यह तन भीतर और न कोई, मन और जीव रहे मिल दोई। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो इनमें कोई। सत्य ज्ञान जाने बिना, कागा हंस न होई। जो सत्य है, सत्य को जानने की आवश्यकता है, लेकिन सत्य इतना सस्ता नहीं है। सत्य को बताने वाले, भगवान को दिखाने वाले आज लोगों की कमी नहीं है। आज से नहीं, आज से लोग लगे हुए हैं उस सत्य को ढूंढने के लिए, लेकिन आज तक किसी को कोई अता पता छोर ठिकाना नहीं मिला है। तंत्र मंत्र जपते जपते, क्रियाकर्म करते करते सारे चले गए, लेकिन किसी ने ये सिद्ध नहीं किया कि देखो ये रहा भगवान। क्यों? क्योंकि वो संभव नहीं है। पांच तत्व का संसार, इस पांच तत्व से तुम उस छठे तत्व को नहीं देख सकते हो। वो छठा तत्व नहीं तत्व है, वो तुम्हारे इन पांच तत्वों की पकड़ में नहीं आएगा। उसे देखने के लिए उसी की आवश्यकता है। वो आत्मा से ही, आत्मा की ही दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से उसे जाना जा सकता है, उसे अनुभव किया जा सकता है। ध्यान और साधना से, योगिक क्रियाओं से उसका अनुभव किया जा सकता है, ना कि ये क्रिया कर्मों से, जाप ताप मंत्र से, होम यज्ञ से। ये सब जितनी भी चीज़ें, मनुष्य भटका क्यों है, मनुष्य के भटकने का कारण है, उसको भटकाया गया है। किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने मंत्र लिखे हैं वेदों में कि जिनको जपते जपते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ भी परिवर्तित नहीं होगा। अगर मंत्र जपने से, नाम जपने से कुछ परिवर्तित होता तो आज सब मनुष्य मनुष्य बन जाता। मनुष्य के अंदर जो ये ईर्ष्या द्वेष है, ये समाप्त हो जाता। क्यों? कि सब लगे हुए हैं पूजा पाठ में, मंत्र जाप में, गुरु पूजा में। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आजकल ट्रेंड चल रहा है हमारे समाज में, गुरु पूजा का। गुरु पूजा का ट्रेंड ये चल रहा है कि गुरु ने तो हद पार कर दी, गुरु तो खुद ही भगवान बन गया। जबकि गुरु का जो काम है, गुरु मार्गदर्शक है, गुरु उस सत्ता की ओर लखा सकता है, गुरु रास्ता बता सकता है, लेकिन चलना खुद को है। गुरु नहीं लेके जाएगा। क्यों? कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। तो कोई गुरु ये दावा करे कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मुझे ही पकड़ लो, मैं ले चलूंगा कंधे पे बिठा के, तो वो झूठ बोल रहा है। क्यों? वो यदि उस सत्ता से जुड़ा है, जानता है, उस सत्य को जानता है, तो वो विधि, वो ज्ञान वो देगा। उससे, उस ज्ञान से, उस विधि से वो शिष्य खुद जो है क्षमतावान बन करके उस तत्व को जानेगा, ना कि गुरु अपनी कमाई से शिष्य को ले जाएगा। इसलिए आज जो ट्रेंड है
कि गुरु को ही सर्वोपरि मान करके लोग फोटो रख करके, खड़ाऊं रख करके लगे हुए हैं। जीते जी गुरु की फोटो रख करके आरती हो रही है, पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है। ये ट्रेंड आज चलता आया है। लेकिन सत्य को जानो। सत्य क्या? जो तुम जिस फोटो की पूजा कर रहे हो, क्या वो सत्य है? जिस शरीर की पूजा कर रहे हो, जिस शरीर में गुरु है, वो सत्य है? नहीं, वो भी समय आने पे खत्म हो जाएगा। और फोटो तो निर्जीव है ही, लेकिन चेतन क्या? उस तत्व को जानो, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको जानना ही उस तत्व को जानना है। तो जो सत्य सत्ता उस गुरु में है, वही सत्ता तुम्हारे अंदर भी है। तो जब अपने आप को जान जाओगे तो फिर गुरु को भी जान जाओगे। तो आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। जब तुम आत्मा को जानोगे तो उस सत्य को जान सकते हो। मनुष्य पूरा जीवन औरों को जानने में व्यतीत कर देता है। किताबों में सर पटक पटक करके राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, राधा कौन थी, ये कौन था, वो कौन था, उसके दिमाग में इतना भरा होता है। इस किताब में ये लिखा, इस किताब में ये लिखा, इस श्लोक में ये लिखा, उसमें वो लिखा। वो इसी के पीछे लगा हुआ है। लेकिन उसका खुद का अनुभव और खुद का विचार क्या है? मैं कौन हूँ, मेरी चेतना क्या है, उस चीज़ को वो जानने की कोशिश नहीं कर पाता है और ना ही करता है। इसलिए उस सत्य को जानने की आवश्यकता है।